यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव की। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, भैया कलयुग में वो फल केवल आपको ठाकुर जी के नाम से प्राप्त हो जाएगा। जो प्राप्त है करोड़ों की चीज वो 2 कौड़ी की समझते, और जो प्राप्त नहीं है वो 2 कौड़ी की चीज करोड़ों की समझते। भगवान की भक्ति जो तुम्हारे नजदीक है वो करोड़ों की है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं समझता। माया 2 कौड़ी की है, उसकी कीमत की बोली लगा रहे हैं। भगवान से किसी ने पूछा आप धरती पर आते क्यों, क्या आने की जरूरत है, जब आपकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता है, प्रलय पड़ सकता है, तो क्या रावण नहीं मर सकता, क्या कंस नहीं मर सकता? बनाया आपने, मार भी आप सकते, संहार भी कर सकते, पर आपको ये नरतन धारण करने की, जगह जगह भटकने की, वन में जाने की, कहीं वृंदावन में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान ने भी बड़ा अद्भुत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बोले भैया हम रावण को मारने या कंस को मारने नहीं आते, फिर बोले हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते। तो भक्ति का मतलब कथा नहीं, भक्ति का मतलब है आप कथा में बैठ गए, ये भक्ति नहीं है। कथा आप के अंदर बैठे, ये भक्ति नहीं है। आप कथा में आकर बैठ जाओ, ये भक्ति है। कथा अच्छी लगी ये कोई बड़ी बात, कथा प्रिय लगी ये कोई बड़ी बात नहीं, कथा मन को भाई ये कोई बड़ी बात नहीं, कथा ने चित्र को संभाला ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कथा ने अगर चरित्र को संभाला ये बहुत बड़ी। भागवत का अर्थ ही है भागवत से भाग मत, यही भागवत। जो भाग जाता है वो खो जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जो जाग जाता है वो निखर जाता है।